नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम राजस्थान पुलिस में बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कानून पढ़ेंगे। इसमें अपन पहले पढ़ने वाले हैं बच्चों के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और सती रोकथाम अधिनियम 1987। इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं आज। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लाई गई? भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लाई गई? ऑप्शन है 1872, 1887, 1860, 1987। तो भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी बोलते हैं, 1860 में लाई गई। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी कहते हैं, आईपीसी 1860 में लाई गई थी। ये जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब लाई गई थी। आज भी यही दंड प्रणाली भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष लाया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष लाया गया? ऑप्शन है 1870, 1885, 1872, 1949। तो इसका आंसर होगा 1872, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन है 1957, 1987, 1979, 1860। तो सती प्रथा रोकथाम अधिनियम लाया गया था 1987 में, ऑप्शन नंबर 2। सती प्रथा की राजस्थान में सर्वप्रथम रोक 1822 में की गई थी। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दहेज मृत्यु का प्रावधान है? मतलब है कि दहेज के अंतर्गत, जब दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतर्गत किस धारा में इसका प्रावधान है? ऑप्शन है 304 ए, 498 ए, 306 और 304 बी। तो इसका आंसर होगा 304 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में कितनी अवधि का कारावास है? ऑप्शन 1 7 वर्ष का, ऑप्शन 2 आजीवन कारावास, ऑप्शन 3 7 वर्ष से आजीवन तक, ऑप्शन 4 7 वर्ष से 10 वर्ष तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 में है कि जो भी सजा होगी वो 7 वर्ष से कम होगी और 7 वर्ष से अधिक और आजीवन कारावास तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आत्महत्या के दुष्प्रेरण को अपराध माना गया है? ऑप्शन 1 धारा 308, ऑप्शन 2 धारा 306, ऑप्शन 3 धारा 309, ऑप्शन 4 धारा 498 ए। तो इसमें आएगा ऑप्शन 2 धारा 306। आईपीसी की धारा 306 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण को अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्त्री के पति के नातेदार, यहाँ या आएगा, या पति के नातेदार द्वारा किसी स्त्री के प्रति क्रूरता करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय अपराध है? धारा 498, धारा 306, धारा 509, धारा 498 ए। तो 7वें क्वेश्चन में अपना आंसर आएगा धारा 498 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में कितनी सजा का प्रावधान है? अभी अपन ने डिस्कस किया 498 ए का। 498 ए में कितनी सजा का प्रावधान है? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, या 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना,
3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। तो इसमें ऑप्शन एक आंसर आएगा, लेकिन 1 और 4 में अपन देखते हैं कि दोनों में 3 वर्ष का कारावास जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास जुर्माना। लेकिन एक में दे रखा है 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, मतलब कारावास के साथ जुर्माना भी लग सकता है। और ऑप्शन 4 में दे रखा है कि कारावास के साथ या कारावास या जुर्माना दोनों में से एक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है? कठोर कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माना। दूसरा ऑप्शन है साधारण कारावास 7 वर्ष तक और जुर्माना। तीसरा ऑप्शन है दोनों में से कोई भी कारावास जो 10 वर्ष तक का होगा या जुर्माना। चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई भी कारावास जो 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है कि दोनों में से कोई भी कारावास। दोनों में से कोई भी कारावास का मतलब है कठोर कारावास एवं साधारण कारावास। तो दोनों में से कोई सा भी कारावास मिल सकता है, लेकिन उसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी और उसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन पिनल कोड, इंडियन पर्सनल कोड, इंडियन प्रेजेंट कोड, इंडियन प्रोटेक्शन कोड। तो आईपीसी का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर 1 इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसको 1860 में ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में बलात्संग की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 धारा 376, ऑप्शन नंबर 2 धारा 375, ऑप्शन नंबर 3 धारा 373, ऑप्शन नंबर 4 धारा 38। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत बलात्संग की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलात्कार की सजा का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 376, ऑप्शन नंबर 2 आर्टिकल 377 धारा 377, ऑप्शन नंबर 3 धारा 374, ऑप्शन नंबर 4 धारा 375। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 376 में बलात्कार के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय उस पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध माना गया है या किस धारा में अपराध है? धारा 353, धारा 350, धारा 354, धारा 354 सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा धारा 354 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 अपना 3 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों। ऑप्शन नंबर 2 है अपना 5 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों। ऑप्शन 3 वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माना। ऑप्शन नंबर 4 3 वर्ष का कठोर कारावास। तो आईपीसी की धारा 354 में क्या सजा का प्रावधान है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आईपीसी की धारा 354 में 3 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन अपना, दृष्टि रतिकता या ताक झांक करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है? दृष्टि रतिकता से तात्पर्य है किसी को अधिक देर तक घूरते रहना, दृष्टि रतिकता का तात्पर्य है। तो आईपीसी की धारा किस धारा के अंतर्गत इसको अपराध माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 धारा 354 बी, ऑप्शन नंबर 2 धारा 354 ए, ऑप्शन नंबर 3 धारा 354 डी, ऑप्शन नंबर 4 धारा 354 1। इन दोनों में 2 ऑप्शन सेम है, ये
इसको अपन चेंज कर लेते हैं, 354C है ये। तो आईपीसी की धारा 354C के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 2 ए की जगह सी कर लीजिए। धारा 354C के अंतर्गत दृष्टि रैतिकता या ताकझाक करने को अपराध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सामूहिक बलात्कार एक अपराध माना गया है? आईपीसी की धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 घ और धारा 376 ख। तो आईपीसी की धारा 376 ख घ 376 घ के तहत सामूहिक बलात्कार को एक अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से कम उम्र की किसी स्त्री का बलात्कार आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 376, धारा 376 ए बी, धारा 376 डी और धारा 376 ए। तो इसको आंसर होगा धारा 376 ए बी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन भारतीय दंड संहिता 1860 के किस धारा के अनुसार अपराध है? ऑप्शन नंबर 1 376 ए, ऑप्शन नंबर 2 376 बी, ऑप्शन नंबर 3 376 सी, ऑप्शन नंबर 4 376 डी। आईपीसी की धारा 376 बी इसका आंसर होगा। 376 बी के अनुसार इसको एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? ऑप्शन 1 धारा 376 बी, ऑप्शन 2 है अपना धारा 376 ए, ऑप्शन 3 अपना धारा 376 डी ए, ऑप्शन 4 है धारा 376 डी बी। तो 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के लिए सामूहिक बलात्कार को अपराध 376 डी ए के अंतर्गत माना गया है। आईपीसी की धारा 376 डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार किस धारा में अपराध माना गया है? आईपीसी की धारा की बात कर रहा है। ऑप्शन है आईपीसी की धारा 376 ए, ऑप्शन 2 आईपीसी की धारा 376 डी बी, ऑप्शन 3 आईपीसी की धारा 376 डी ए, ऑप्शन नंबर 4 आईपीसी की धारा 376 बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आईपीसी की धारा 376 डी बी। तो साथियों, अपन ने आज 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे भी अपन ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।